Hello students, welcome to our revision classes for the board exams. In this video, we'll quickly revise commerce chapters. Let us begin with the chapter Business Environment. Business Environment. Business environment, it is sum of all external forces influencing business operation. सारे external forces जो कि business operations को influence करते हैं. So we write sum of all external forces. Business operations, these are the keywords, includes economic, social, political, legal and technological factors. इसमें आपके economic, social, political, legal और technological factors हैं. And business has little or no control over these factors. Business का इन पर या तो control नहीं है या बहुत ही कम control है. तो business environment क्या है? Business environment refers to the sum total of all individuals, institutions, forces and factors that influence the functioning of a business organization but are beyond its control. तो business environment है sum total of all individual and institution, forces, factors. Right? Individuals, institution, forces, factors. आपके 4 keywords हो गए. It is sum total of individuals, institution, forces and factors that influences or affect. जो influence या affect करते हैं इसकी functioning और operations को of a business organization but are beyond its control. So क्या है इसमें examples? These include economic conditions, social and cultural values, political and legal factors, technology, competitors, customers, etc. Now हमारे फीचर्स क्या हुए बिजनेस एनवायरनमेंट के? तो डेफिनेशन से हमें क्या चीजें समझ में आती हैं? कुछ आपका है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. हमने क्या कहा? एक्सटर्नल फोर्सेस. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द sum total of all things external to business firm. It includes all the forces, institutions and factors which directly or indirectly affect the business organization. तो sum total है external factors का और जिसमें आपके forces, institutions और factors कौन से हैं जो directly, indirectly business को affect करते हैं. जैसे example हम ले सकते हैं change in government tax policy affects all businesses. तो यहाँ पर सभी बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है क्या है आपका? गवर्नमेंट पॉलिसीज. बिजनेस का दूसरा फीचर है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स जनरल फोर्सेस व्हिच हैव इंपैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस. जनरल फोर्सेस कौन से हैं? जो सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस को इंपैक्ट करेंगे, किसी को कम किसी को ज्यादा, बट दे ऑल आर अफेक्टेड बिकॉज दीज आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इकोनॉमी में चेंज होती हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करती हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली, इमीडिएटली एंड इन देयर डे टू डे वर्किंग. डायरेक्टली, इमीडिएटली जो किसी स्पेसिफिक एंटरप्राइज को ही इफेक्ट कर रहा है, जो स्पेसिफिक फोर्सेस है वो आपके सभी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट नहीं कर रहे, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स हैं. तो ये आपके किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगे. मान लीजिए आपकी कंपटीटर्स आपके बढ़ गए किसी पर्टिकुलर एरिया में, लाइकली आपके गारमेंट एरियाज में कंपटीटर्स बढ़ जाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है कि आपके गारमेंट्स की फर्म, गारमेंट के ही ऑर्गेनाइजेशन को आपका इम्पैक्ट होता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन उससे इम्पैक्ट नहीं होती हैं. लाइकली सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं आपको गारमेंट इंडस्ट्रीज में ही, तो आपकी गारमेंट इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, बाकी इंडस्ट्रीज इफेक्ट नहीं होती. तो दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड टू बी स्पेसिफिक फोर्सेस. देन दे आर इंटररिलेटेड. इंटररिलेटेडनेस मींस एक दूसरे से कनेक्टेड होना. डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर closely interrelated. Different forces of environment are connected. A change in one affects other. तो आपके वो बहुत क्लोजली इंटररिलेटेड हैं, क्योंकि एक में चेंज होना दूसरे को इम्पैक्ट करता है, राइट? क्योंकि वो कनेक्टेड है. लाइकली विद इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, एक कल्चर से इंक्लिनेशन होने से क्या हो रहा है? द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग. तो दूसरी इंडस्ट्री आपकी इफेक्ट हो रही है, कौन सी? फास्ट फूड की इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है कि सोसाइटी में इंक्लिनेशन तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ था, पर उससे आपकी फास्ट फूड इंडस्ट्री इंक्रीज हो गई. Then next one is the dynamic. Business environment is dynamic in nature. That means it is not static. Static मतलब change ना होने वाला. Static means आपका same रहता है. तो it is not static, it is dynamic. It keeps on changing.
in terms of technological improvement, shift in customer preferences, entry of new competitors in the market. तो किसी से भी चेंज हो सकता है, आपका टेक्नोलॉजी से भी चेंज हो गया, शिफ्ट कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई या नए कंपटीटर्स आ गए, एंड मेनी मोर रीजंस. Relativity is the next feature. Business environment is relative concept. Why relative? क्योंकि ये आपके रिलेट करती है एक से दूसरी चीज पर, तो रिलेटिव हो गया बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन विद इन अ कंट्री. तो आपके एक ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रीजन से इफेक्टेड हो रही है और कंट्री टू कंट्री भी इफेक्ट हो रही है आपकी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अलग है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन बिजनेस इज हायर इन इंडिया एज कम्पेयर टू द यूएसए. तो इंडिया में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा है यूएसए से. Then it is uncertainty. It is very difficult to predict the changes of business environment as environment is changing very fast. तो business environment का prediction uncertain होता है क्योंकि बदलता रहता है, predict नहीं कर सकते हम उसको, और बहुत fast भी है कुछ industries में. For example, in IT, fashion industry, frequent and fast changes are taking place. Thank you for staying with me till the end of this revision. I'm proud of your efforts. Keep revising, stay positive, stay tuned with me. For this, I want you people to like, subscribe and share and press the bell icon for more further revision videos. Thank you.